मैच की शुरुआत मिचेल ब्रैकेल कप्तान और शुभम गिल कप्तान। इस बार अर्शदीप को लाया गया है। बैटिंग के लिए न्यूजीलैंड की पारी और हमारी टीम इंडिया फील्डिंग में सेट है और पहले ओवर में ही 4 और 5 रन से शुरुआत हो गई है। शुरुआत होते ही हमें अर्थात टीम इंडिया को हेनरी का विकेट मिल गया। इंडिया के लिए बहुत ही शानदार शुरुआत है। इसी शुरुआत में दूसरे ओवर में ही एक और विकेट गिर गया। डी कैनवे फिर से वापस पवेलियन में जाते हुए मिचेल और यंग की ताबड़तोड़ पारी से न्यूजीलैंड का इतना हाई स्कोर बन गया। लगातार कभी चौके कभी छक्के हमारी टीम इंडिया बेबस रह गई और फील्डिंग करते करते थक गई। कभी ड्राइव करते करते बचाया जा रहा है, कभी कुछ बचाया जा रहा है और ये कैच पकड़ लिया गया है। यंग का विकेट गिर गया। अब आए हैं फिलिप्स और इन्होंने भी लगातार पारी खेली है। इस चौके से फिलिप्स के 58 और मिचेल के 98 होते हुए वहीं मिचेल के 100 रन मारने के बाद उनके कोच और यंगस्टर उन्हें तालियों से बधाई देते हुए उन्होंने 106 गेंद पे 100 रन का मुकाबला किया है और इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड का 35 ओवर 4 गेंद पर 200 रन का स्कोर हो गया है। लगातार चौके और छक्के मारने के बाद फिलिप्स का 100 रन पूरा हो जाता है, जो कि फिलिप्स ने केवल 83 गेंद का सामना करके 100 रन का स्कोर खड़ा किया है। और वहीं न्यूजीलैंड 42 ओवर में 266 पर 3 है। वहीं 100 रन मारने के बाद 106 पर फिलिप्स का विकेट गिर जाता है। फिलिप्स के जाने के बाद ये शानदार कैच मिचेल का पकड़ा जाता है और मिचेल फिर से पवेलियन में जाते हुए मिचेल के बाद नए बैट्समैन आए हुए हैं और नए बैट्समैन का भी तुरंत विकेट गिर जाता है और वो भी पवेलियन लौट कर चले जाते हैं, जो कि एलबीडब्ल्यू से उनका विकेट गिरा हुआ था। इन्होंने 6 गेंद पर केवल 2 रन बनाए हुए हैं और फिर से पवेलियन में जा रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड लगातार रन बनाती गई और विकेट पे विकेट गिरते गए। देखा जाए तो के क्लार्क का डायरेक्ट बोल्ड हुआ था, जो कि हर्षित राणा अपने ओवर के आखिरी और अंतिम गेंद पर लिया था और न्यूजीलैंड की पारी समाप्त होती है। अब बारी है इंडिया की खेलने की। न्यूजीलैंड के इन प्लेयरों ने सबसे अच्छा स्कोर खड़ा किया है और इंडिया के सामने 338 रन का टारगेट किया है। क्रीज पर कदम रखते ही 13 बॉल खेलते ही वहीं रोहित शर्मा का विकेट गिर जाता है, जो कि 7वें ओवर में गिरा था और देखते देखते ही शुभम गिल का भी विकेट गिर जाता है, जो कि 23 रन पर चले जाते हैं पवेलियन में। फिर कोहली की धमाकेदार पारी से इंडिया का रन कुछ ऊपर उठता है। वहीं फिर से श्रेयस अय्यर कैच हो जाते हैं और श्रेयस अय्यर केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। नए बैट्समैन केएल राहुल आते हैं, जो कि आते ही 1 रन खेल कर चले जाते हैं और धीरे धीरे कोहली का स्कोर 50 हो जाता है। लेकिन विराट कोहली सेलिब्रेशन नहीं करते हैं। एक तरफ कोहली ने अकेले खड़े होकर 100 रन बनाया और दूसरी तरफ विकेट पे विकेट गिरते गए और वहीं उनके कोच और यंगस्टर्स शतक मारने पर बधाई दी और अंत में हमारी टीम इंडिया मैच नहीं जीत पाती है और ये लास्ट विकेट गिर जाता है।